মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে। সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে। মন চলো নিজ নিকেতনে। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন। পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন। वह गीत सुनते सुनते समाधि में चले गए। মন চলো নিজ নিকেতনে। আ আ मैंने गीत गाया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उठे और मेरे हाथों को पकड़कर उत्तरीय बरामदे की ओर ले गए। अपने पीछे उन्होंने दरवाजा बंद किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया। उनकी आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे ऐसे संबोधित कर रहे थे जैसे कि मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं। वह मेरे सामने खड़े हुए और हाथ जोड़कर मुझे संबोधित कर रहे थे। हे भगवान, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम वही बुद्धिमान योग्य व्यक्ति हो, नारायण के अवतार। इस धरती पर मनुष्य जाति के दुखों को मिटाने के लिए पैदा हुए हो। मैं उनके इस तरह के आचरण से हतप्रभ था। यह व्यक्ति है कौन जिसे मैं देखने आया हूं? यह जरूर पूरी तरह पागल है। क्यों? मैं तो सिर्फ विश्वनाथ दत्त का बेटा हूं, और फिर यह मुझे क्यों इस तरह संबोधित कर रहे हैं? मैं वापस आया, दोस्तों के पास बैठा, बैठकर गंभीरता से उन पर गौर करने लगा। उनके शब्दों में, उनकी क्रियाओं में और दूसरों के लिए उनके आचरण में कुछ भी गलत नहीं था। हो सकता है यह व्यक्ति पागल हो, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग ही इस तरह के त्यागी हो सकते हैं, चाहे पागल ही सही। यह पवित्र व्यक्ति पवित्रों में भी पवित्र है, एक सच्चा संत, और इसलिए सिर्फ यही व्यक्ति समाज से आदर और सम्मान पाने के योग्य और हकदार है। ऐसी दुविधा की मनस्थिति में मैंने कलकत्ता जाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার কাছে একাকী আসবে।
पहली बार मैं किसी व्यक्ति से मिला जिसमें यह साहस था कि वो कह सके कि उसने ईश्वर को देखा है, और धर्म एक सच्चाई है जिसे महसूस किया जा सकता है। मन और मस्तिष्क के सारे संशय मिट गए। मैंने हर रोज उस व्यक्ति के पास जाना शुरू किया और मैंने खुद देखा कि धर्म को दिया जा सकता है। मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि धर्म का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सकता है, किसी भी अन्य वस्तुओं से भी अच्छी तरह जो इस संसार में है। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। शुरुआत में मैंने अपने गुरुदेव की किसी भी बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने एक दिन उनसे कहा, भगवान के स्वरूप और इस तरह की और चीजें जो आप अपनी दृष्टि से देखते हैं सभी आपकी कल्पना के हिस्से हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं। मैंने कहा, चाहे हजारों लोग आपको भगवान कहकर पुकारें, लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपको भगवान कहकर नहीं पुकारूंगा जब तक कि मुझे यह मालूम ना हो कि यह सही है। उन्होंने कहा, फिर तुम यहां क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं यहां आपको देखने आता हूं, ना कि आपको सुनने। इसे सुनकर वो बहुत संतुष्ट हो गए। श्री रामकृष्ण आज का धर्म सिखाने आए थे, सकारात्मक ना कि नकारात्मक। उन्हें हर बार नए तरीके से प्रकृति से जुड़ना होता था, तथ्यों को जानने के लिए। उन्हें वैज्ञानिक धर्म मिला जो कभी नहीं कहता कि विश्वास करो, पर कहता है देखो। यह सब उनके लिए कोई अनूठी बात नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने इस बात का दावा किया। लेकिन मुझे इससे बढ़िया चमत्कार और नहीं मिलता जिस तरह यह पागल ब्राह्मण मनुष्यों के दिमाग को नियंत्रित करता। मिट्टी के ढेलों की भांति तोड़ मड़ोड़ कर, आकार देकर और पुनः आकार देकर सरलता के साथ उनके भीतर स्पर्श मात्र से विचार भर देते। मैं रामकृष्ण के बारे में लंबे समय तक बोल और सोच नहीं सकता बिना विभूत हुए। उनके बारे में कैसे बोलूं? उनका प्रेम, एक बार हमने अपनी जानी मानी किताबों, वेदों, बाइबल, कुरान के बारे में बातचीत की। हमारी बातचीत के बीच इस भले व्यक्ति ने मुझे मेज तक जाने और एक किताब उठाने के लिए कहा। আচ্ছা, মেজের উপরে ওই বইটা নে। ये किताब अन्य चीजों के साथ थी जिसमें पूरे साल की बारिश का पूर्वानुमान था। না না না, এইটা 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 ওইটা নে। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, इसे पढ़ो। मैंने बारिश की मात्रा के बारे में पढ़ा जो गिरने वाली এবার थी। পড়। ভাদুরের মেঘ বিপরীত বায়, সেদিন ঝড় বৃষ্টি হয়। হ্যাঁ, যদি বর্ষে পাউসে, কড়ি হয় তুষে। হুম, যদি বর্ষে মাঘে শেষ, হ্যাঁ? ধন্য রাজা পুণ্য দেশ। হ্যাঁ, फिर उन्होंने कहा, अब इस किताब को लो और निचोड़ डालो। ভালো করে নিংড়া, কি? ভালো করে নিংড়া। मैंने वैसा ही किया और उन्होंने कहा, क्यों मेरे बच्चे, एक बूंद पानी भी बाहर नहीं आ रहा? কি जब तक कि पानी बाहर नहीं आता, यह केवल किताब में है। বইতে জলের এত কথা। इसलिए जब तक तुम्हारा धर्म तुम्हें ईश्वर की अनुभूति ना कराए, वह बेकार है। ধর্ম जो किताबों को धर्म के लिए पढ़ता है, চেনালো मुझे एक गधे की कहानी याद दिलाता है ফকিকারি। जो अपनी पीठ पर भारी चीनी का बोझ ढोता था, लेकिन उसकी मिठास से তারা হলো अनभिज्ञ था। সেই এই গল্পের গাধার মতো যে চিনির বস্তা বয়ে বেড়ায় কিন্তু চিনির স্বাদ জানে না। কি ও গাধা? फिर मेरा बहुत बुरा समय आया। ऐसा दुर्भाग्य आया
मेरे पिता की मृत्यु हो गई और हम गरीब हो गए। जबकि अभी मेरे पिता के शोक का समय भी पूरा नहीं हुआ था। मुझे नौकरी की तलाश में जाना पड़ा, भूखे नंगे पांव। मैं चिलचिलाती धूप में हाथों में प्रार्थना पत्र लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक भटकता रहा, लेकिन हर जगह लोगों ने मुझ पर दरवाजे बंद कर दिए। जीवन की सच्चाई के साथ इस प्रथम साक्षात्कार ने मुझे विश्वास दिला दिया कि निस्वार्थ दया इस दुनिया में बहुत कम है। इस दुनिया में कमजोर, गरीब और अभावग्रस्त के लिए कोई जगह नहीं है। एक दिन थका हुआ और पैरों में छाले पड़े हुए मैं ऑक्टरलोनी स्मारक की छांव तले मैदान में बैठ गया। अरे नरेन, एक दो मित्र भी साथ थे। अरे नरेन, उसमें से एक मित्र ने बोला? सांत्वना देने के अरे? लिए गाना शुरू किया। अरे नरेन, उठ उठ देख। बहीचे कृपा घन ब्रह्म निष्पाश पवने। क्या तुम इस गीत को गाना बंद करोगे? ऐसी मनोनुकूल कल्पनाएं उनको अच्छी लग सकती हैं जो चांदी के चम्मच अपने मुंह में लिए हुए पैदा हुए हैं और उनके घर में कोई भूखा रिश्तेदार नहीं। हां, एक समय ऐसा था जब मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन आज जीवन की कठोर सच्चाई के सामने मुझे यह एक दुखद उपहास की तरह लग रहा है। कभी कभार जब मुझे लगता था मेरे परिवार के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं है और बटुआ भी खाली होता, मैं अपनी मां के सामने दिखावा करता कि मुझे बाहर से खाने का न्योता है और व्यवहारिक तौर पे मुझे बिना खाने के ही रहना पड़ता। ओह, वह गहरी पीड़ा उन दिनों की। मैं नर्क में जी रहा था। तुझसे इस सभी परेशानियों के बावजूद, हालांकि मेरा भगवान पर से, भगवान के अस्तित्व और दिव्य दया पर से विश्वास कभी नहीं उठा। हर सुबह उसका नाम लेकर मैं उठता और काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता। एक दिन मेरी मां ने मुझसे कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, ओ मूर्ख, तुम भगवान के लिए बचपन से रो रहे हो और उसने तुम्हारे लिए क्या किया? मैं हतप्रभ हो गया। शंका ने मेरे दिमाग में दस्तक दी। क्या भगवान सचमुच में है? अगर है, वह सचमुच प्रार्थनाओं को सुन सकता है? तो फिर मेरी याचनाओं का कोई जवाब क्यों नहीं? मैं पूरी तरह भगवान से गुस्सा था। वो पल था, अवसर था शक को मेरे दिमाग में उपजने के लिए। जल्द ही ये बातें विश्वसनीय हो गई कि मैं एक नास्तिक हूं और शराब पीने में भी संकोच नहीं करता। और तो और, मैं बार बार बुरी छवि वाले घरों में भी जाता हूं। इन बातों से मेरा हृदय और कठोर हो गया। चिंता की कोई बात नहीं। अगर मनुष्य के अच्छे और बुरे विचार इतने कमजोर नींव पर रखे जाते हों, मैं चिंता नहीं करता। इस दुखी दुनिया में कुछ भी निंदनीय नहीं है उस व्यक्ति में जो सिर्फ थोड़े समय के लिए भी सुख चाहता है। उसे हर चीज में आनंद लेना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मैं एक बार भी संतुष्ट हो जाऊं ऐसी स्थिति के प्रभाव से, फिर भी मैं किसी के भी डर से पीछे नहीं हटूंगा उसका अनुसरण करने से। जब श्री रामकृष्ण के प्रिय शिष्य ने आंखों में आंसू भरे उनसे कहा, মশাই, নরেন যে এমন হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। চুপ কর শালারা, মা বলেছেন সে কখনো ওরকম হতেই পারে না। আর কখনো ওসব কথা বললে তোদের মুখ